हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स यूनिवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले की वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनके बीच कोई एंगल थीटा है, तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर ए क्रॉस, यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन है इसे हम क्रॉस बोलते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। हेयर एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद आ जाती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर आता है क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यहाँ पर नहीं होती। अगर हम इसका वेक्टर्स का सीक्वेंस चेंज करते हैं, वेक्टर ए की जगह वेक्टर बी को लेते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर किसी वेक्टर का अपने आप से ही हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, थीटा कोई भी वैल्यू कैरी ही नहीं करेगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आई जे के, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो इनका अपने आप से वेक्टर प्रोडक्ट इसी तरह से 0 हो जाता है। और आई का जे के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो के आता है, जे का के साथ लेते हैं तो आई आता है, और के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जे आता है। और इनका भी अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, आई की जगह जे करते हैं तो यहाँ पर के की जगह माइनस के आ जाएगा, के की जगह ए करते हैं तो यहाँ पर माइनस आई आ जाएगा, और अगर के को और आई को आपस में रिप्लेस करते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेक्टर की पोजीशन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है नंबर 7 प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, तब यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है अब नंबर 8, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हमें दोनों की वैल्यूज़ दी गई हों तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, जो कि कुछ इस तरह से है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो जहाँ पर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हों ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में, जैसे कि ए बी क्रॉस ए सी, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी की फॉर्म में, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, इसी तरह से 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, जहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, सीधे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए भी ए बी क्रॉस बी सी, अगर यहाँ पर कोई हमारे पास रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी क्रॉस बी सी यानी कि एल इंटू बी, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर बेस्ड बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं इन टॉपिक्स पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।